एस्टेब्लिशमेंट क्वेश्चन बैंक, कर्मचारी कार्य घंटे अधिनियम, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 1, नियमित कार्य के घंटे और अवधि से विश्राम को किस द्वारा हटाया गया है? उत्तर, भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड XIV रेगुलेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रिस्ट्रेट डेल्ट इन। आंसर, चैप्टर XIV of Indian Railways Act 1989। क्वेश्चन नंबर 2, रोजगार के सेक्शन 130 ए का वर्गीकरण किसके तहत किया गया है? उत्तर, यथावत। द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 130A। आंसर, कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 3, रोजगार के सेक्शन 130B का वर्गीकरण किसके तहत किया गया है? उत्तर, EI essential intermittent। The classification of employment is defined is section 130B। Answer, EI essential intermittent। क्वेश्चन नंबर 4, रोजगार के सेक्शन 130D का वर्गीकरण किसके तहत किया गया है? उत्तर, गहन। The classification of employment is defined in section 130D। Answer, intensive। क्वेश्चन नंबर 5, रेल सेवकों को समयोपरि भत्ता दिया जाना हटाया गया है? उत्तर, भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड XIV grant of overtime payment to railway servants are dealt in। Answer, chapter XIV of Indian Railways Act। क्वेश्चन नंबर 6, रेल सेवकों को दिए जाने वाले आवधिक विश्राम का वर्गीकरण से हटाया गया? उत्तर, भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड XIV grant of periodical rest of railway servants classified as EI dealt in। Answer, chapter XIV of Indian Railways Act 1989। क्वेश्चन नंबर 7, रेल सेवकों को दिए जाने वाले आवधिक विश्राम का वर्गीकरण से हटाया गया? उत्तर, भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड XIV यानी कि 14 ग्रांट ऑफ पीरियडिकल रेस्ट टू रेलवे सर्वेंट्स क्लासिफाइड एज इंटेंसिव आर डेल्ट इन। आंसर, चैप्टर XIV यानी 14 ऑफ इंडियन रेलवेज एक्ट 1989। क्वेश्चन नंबर 8, रेल सेवकों को दिए जाने वाले आवधिक विश्राम का वर्गीकरण बनाए रखना या हटाना? उत्तर, भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड XIV यानी कि 14 ग्रांट ऑफ पीरियडिकल रेस्ट टू रेलवे सर्वेंट्स क्लासिफाइड एज कंटिन्यूअस आर डेल्ट इन। आंसर, चैप्टर XIV that is 14 of Indian Railways Act 1989। क्वेश्चन नंबर 9, रेल श्रमिकों की ड्यूटी का विवरण किसमें दर्शाया गया है? उत्तर, भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड XIV यानी कि 14 द ड्यूटीज ऑफ सुपरवाइजर ऑफ रेलवे लेबर इज डिफाइंड इन। आंसर, चैप्टर XIV that is 14 of Indian Railways Act 1989। क्वेश्चन नंबर 10, पूरी रात अवधि कहां से कहां तक मानी जाएगी? उत्तर, 10 PM से
6 am तक. Full night means period between from and to. Answer 10 pm to 6 am. Question number 11. 8 घंटे की कार्य अवधि से अधिक कार्य करने पर श्रमिक को इंटेंसिव दिया जाएगा. उत्तर लॉन्ग ऑन. इन केस ऑफ इंटेंसिव वर्कर्स मीन्स पीरियड ऑफ ड्यूटी आवर्स over 8 hours. उत्तर लॉन्ग ऑन. क्वेश्चन नंबर 12. लगातार अधिक कार्य करने पर श्रमिक को दिए जाने वाले लॉन्ग ऑन का तात्पर्य घंटे ड्यूटी है. उत्तर 10 घंटे से अधिक. इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस वर्कर्स लॉन्ग ऑन मीन्स पीरियड ऑफ ड्यूटी. आंसर ओवर 10 years. क्वेश्चन नंबर 13. EI कर्मचारी के लिए लॉग ऑन का तात्पर्य 12 घंटे से अधिक ड्यूटी है. उत्तर EI एसेंशियल इंटरमिटेंट. इन केस ऑफ वर्कर्स लॉन्ग ऑन मीन्स पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर 12 hours. आंसर EI एसेंशियल इंटरमिटेंट. RCL का फुल फॉर्म लिखे. उत्तर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त यानी कि रीजनल लेबर कमिश्नर. एक्सपांड RLC रीजनल लेबर कमिश्नर. क्वेश्चन नंबर 15. किस दस्तावेज में रेल कर्मचारी की ड्यूटी के घंटे दर्शाया जाता है. उत्तर ड्यूटी रोस्टर. द डॉक्यूमेंट विच शोज द ड्यूटी आवर्स ऑफ वर्क ऑफ अ रेलवे सर्वेंट. आंसर ड्यूटी रोस्टर. क्वेश्चन नंबर 16. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त की नियुक्ति किस अधिसूचना के तहत की जाती है. उत्तर सरकारी गैजेट. रीजनल लेबर कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय नोटिफिकेशन इन द. आंसर ऑफिशियल गैजेट. क्वेश्चन नंबर 17. यदि कोई स्टेशन जंक्शन ना हो पर उस स्टेशन से नियमित रूप से गाड़ी गुजरती हो. उत्तर नॉन रोड साइड स्टेशन. अ स्टेशन विच इज नॉट अ जंक्शन बट फ्रॉम दिस स्टेशन ट्रेन्स आर पास्ड रेगुलरली. आंसर नॉन रोड साइड स्टेशन. क्वेश्चन नंबर 18. 12 घंटे से कम अवधि का विश्राम दिए जाने पर 2 रोस्टर ड्यूटी के बीच 6 घंटे का अंतर होने पर रेलवे कर्मचारी को किस तरह विस्तृत विवरण दिया गया है. उत्तर शॉर्ट ऑफ. व्हाट इज द पीरियड कॉल्ड ऑफ रेस्ट less than 12 hours between 2 rostered duties of 6 hours of railway servant under intensive classification. Answer short off. रेल कर्मचारी को 2 रोस्टर ड्यूटी के बीच विश्राम न मिलने पर शॉर्ट ऑफ की अवधि किसके तहत वर्गीकृत किया गया है. उत्तर 10 घंटे से कम. शॉर्ट ऑफ is the period of what when rest between 2 rostered duties of railway servant under continuous classification. Answer less than 10 hours. Question number 20. एक शिफ्ट के दौरान अधिकतम कितने ब्रेक अनुमत है. उत्तर 2 ब्रेक 3 स्पेल. Maximum number of breaks permitted in a split shift is. Answer 2 breaks 3 spell. Question number 21. काम के स्थान से आवास कितने किलोमीटर से होने पर 7 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे की सामान्य ड्यूटी माना जाएगा. उत्तर 1.6 किलोमीटर. If the place of residence is beyond how many kilometers from place of work, so that 7 hours of split duty is treated as equivalent to 8 hours of normal duty. Answer 1.6 kilometer. Question number 22. विशेष प्रयास माना जाएगा. उत्तर मानसिक प्रयास.
sustained effort is implies? Answer, mental effort. Question number 23. रेल कर्मचारी को EI के तहत प्रोत्साहन देने का अधिकार किसे है? उत्तर, महाप्रबंधक, प्रमुख, रेल प्रशासक. Power to declare the employment of railway servant as intensive or EI vest with. Answer, GM or Head of Railway Administration. Question number 24. रेल कर्मचारी को हटाए जाने का अधिकार किसे है? उत्तर, रेल मंत्रालय. Who is competent to declare a railway servant as excluded? Answer, Ministry of Railways. Question number 25. दिए गए विवरण के विरुद्ध में अपील किए जाने की समय सीमा क्या है? उत्तर, 90 दिन. Time limit for appealing against classification is how many days? Answer, 90 days. रेल कर्मचारी द्वारा दी गई शिकायतों को पर्यवेक्षक द्वारा किसे भेजा जाएगा? उत्तर, मुख्य श्रम आयुक्त. Copy of order specifying a railway servant to be treated as supervisory shall be forwarded to. Answer, Chief Labour Commissioner. Question number 27. रेल कर्मचारी को पर्यवेक्षक कौन घोषित करता है? उत्तर, श्रम मंत्रालय. Who is the authority to specify a railway servant as supervisory? Answer, Ministry of Labour. Question number 28. सभी रेल कर्मचारियों सहित अन्य. उत्तर, निरंतर. The employment of all railway servants except those excluded by Ministry of Railways are assumed as. Answer, continuous. Question number 29. परिवार नियोजन के तहत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? उत्तर, वर्जित. Health educators and family planning field workers are classified as. Answer, excluded. Question number 30. रेल कर्मचारियों का वर्गीकरण करने की पद्धति किस आधार पर पात्रता तय की जाती है? उत्तर, कार्य की विवेचना के अनुसार. Most suitable method to classify employment of railway servant as continuous, intensive or EI is based on. Answer, factual job analysis. Question number 31. काम करते या आराम करने के लिए लगातार 24 घंटे में न्यूनतम कितने समय अवधि के लिए इंटेंसिव वर्गीकृत किया गया है? उत्तर, 6 घंटे से कम. Period of inaction or relaxation aggregating to how many hours in a cycle of 24 hours will satisfy the condition of little period of rest for classification as intensive? Answer, less than 6 hours. Question number 32. काम करते या आराम करने के लिए लगातार 8 घंटे में न्यूनतम कितने समय अवधि के लिए इंटेंसिव वर्गीकृत किया गया है? उत्तर, 1 घंटे से कम. Period of inaction or relaxation aggregating to how many hours in a cycle of 8 hours will satisfy the condition of little period of rest for classification as intensive? Answer, less than 1 hour. Question number 33. ऐसे रेल कर्मचारी जो एक शिफ्ट में 12 घंटे कार्य बिना रुके 6 घंटे या अधिक. उत्तर, आवश्यक रूप से विराम. The employment of railway servant is classified as if in shift of 12 hours the period of inaction aggregate to 6 hours or more. Answer, essentially intermittent. Question number 34. एक सप्ताह में अधिकतम कितने घंटे कार्य किया जाना मानक है? उत्तर,
42 घंटे. The standard hours of duty of intensive classification is how many hours a week? Answer: 42 hours. Question number 35. रेस्ट हाउस के केयरटेकर द्वारा रोस्टर घंटे के अनुसार एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य कर सकता है? उत्तर: 75 घंटे. द रोस्टेड आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ केयरटेकर और ऑफ रेस्ट हाउस इज हाउ मेनी आवर्स अ वीक? आंसर: 75 आवर्स. क्वेश्चन नंबर 36. EI के तहत वर्गीकृत रेल कर्मचारी जिनका आवास कम से कम स्थान से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर हो सप्ताह में 60 घंटे ड्यूटी कर सकता है? उत्तर: नॉन रोड स्टेशन. स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क ऑफ ए रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड EI and working in provided with quarters within 0.5 kilometers from the place of work is 60 hours in a week. Answer: non-road station. Question number 37. रोड साइड स्टेशन पर कार्यरत है ऐसे आई तहत रेलवे कर्मचारी जिन्हें काम के स्थान से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर आवास उपलब्ध नहीं कराया गया, उनके मानक कार्य घंटे कितने हैं? उत्तर: 60 घंटे. स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क ऑफ रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड EI and working in roadside station not provided with the quarters within 0.5 kilometers from the place of work is how many hours in a week? Answer: 60 hours. Question number 38. रोडसाइड स्टेशन पर कार्यरत EI तहत रेल कर्मचारी जिन्हें काम के स्थान से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर आवास उपलब्ध कराया गया, उनके मानक कार्य घंटे कितने हैं? उत्तर: 72 घंटे. स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क ऑफ रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड EI and working in a roadside station and provided with a quarter within 0.5 kilometer from the place of work is how many hours in a week? Answer: 72 hours. Question number 39. प्राथमिकता और सुविधा के मामले में रेल कर्मचारी द्वारा सप्ताह में अधिकतम कार्य करने की समय की अधिकतम सीमा क्या निर्धारित है? उत्तर: 3 घंटे. मैक्सिमम टाइम लिमिट prescribed for preparatory and complementary work in case of railway servant classified as intensive is how many hours a week? Answer: 3 hours. Question number 40. प्राथमिकता और सुविधा के मामले में रेल कर्मचारी द्वारा सप्ताह में अधिकतम कार्य करने की सतत सीमा क्या निर्धारित है? उत्तर: 6 घंटे. Maximum time limit prescribed for preparatory and complementary work in case of railway servant classified as continuous is how many hours a week? Answer: 6 hours. Question number 41. प्राथमिकता और सुविधा के मामले में EI के तहत रेल कर्मचारी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम 24 घंटे अतिरिक्त सप्ताह में कार्य करने की समय सीमा क्या है? उत्तर: 3 घंटे. मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंटरी वर्क इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड एज EI and called upon to work 24 additional hours in a week is how many hours a week? Answer: 3 hours. Question number 42. EI के तहत वर्गीकृत रेल कर्मचारी प्राथमिकता और सुविधा के काम पर बुलाए जाने पर कितने सप्ताह में अतिरिक्त
12 घंटे एक सप्ताह में बुला सकते हैं? उत्तर 4 और आधा घंटा। मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंटरी वर्क in case of railway servant classified as EI and called upon to work 12 additional hours in a week is how many hours? Answer 4.5 hours. Question number 43. कार्य की प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले समय या पूरक कार्य के लिए रनिंग स्टाफ के कर्मचारी को सप्ताह में कितने घंटे तक रोका जा सकता है? उत्तर 4 घंटे। टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंटरी वर्क बाय रनिंग स्टाफ shall be deemed to be how many hours a week? Answer 4 hours. Question number 44. यदि समय से कार्य करना निर्धारित है तो संबंधित कर्मचारी को सतत 45 मिनट और 1 घंटे प्रतिदिन रोका जा सकता है? उत्तर अविरामी। If the time assessed for preparatory and complementary work in respect of staff classified as is less than 45 minutes per day, the same should be treated as half an hour. Answer continuous. Question number 45. यदि समय से कार्य पूरा करना निर्धारित है तो संबंधित कर्मचारी को सतत 45 मिनट और 1 घंटे प्रतिदिन रोका जा सकता है? उत्तर 1 घंटे। If the time assessed for preparatory and complementary work in respect of staff classified as continuous is 45 minutes and 1 hour per day, the same should be treated as? Answer 1 hour. Question number 46. यदि समय से कार्य पूरा करना निर्धारित है तो संबंधित कर्मचारी को 15 मिनट से अधिक समय के लिए रोका तो उसे कितना घंटा माना जाएगा? उत्तर आधा घंटा। If the time assessed for preparatory and complementary work in respect of staff classified as continuous EI and intensive is more than 15 minutes per day, the same should be treated as how many hours? Answer half an hour. Question number 47. ऐसे स्टाफ जिसे सतत ओवरटाइम कराया जाता है उनकी औसत गणना कैसे की जाएगी? उत्तर द्विसाप्ताहिक। Averaging period for purpose of calculating overtime in respect of continuous staff is calculated as? Answer bi-weekly. Question number 48. सतत काम के लिए रोके गए कर्मचारी के औसत ओवरटाइम की गणना द्विसाप्ताहिक की जाती है? उत्तर गहन। Averaging period of purpose of calculating overtime in respect of the staff is bi-weekly. How? Answer intensive. Question number 49. रेल कर्मचारी द्वारा अतिरिक्त कार्य का विवरण कहाँ दर्ज होता है? उत्तर फॉर्म ए। अतिरिक्त समय में किए कार्य रजिस्टर में The particulars of extra work done by railway servant shall be recorded in? Answer Register of extra hours of work. Form A. Question number 50. वर्गीकृत कर्मचारी द्वारा किए गए गहन कार्य के लिए सप्ताह में आराम के लिए न्यूनतम कितने घंटे निर्धारित है? उत्तर
कुल जमा 30 घंटे. Weekly rest of not less than how many hours is granted to railway servant whose employment is classified as intensive? Answer: 30 consecutive hours. Question number 51. EI द्वारा वर्गीकृत कर्मचारी द्वारा किए गए गहन कार्य के लिए सप्ताह में आराम के लिए न्यूनतम कितने घंटे निर्धारित है? उत्तर: 24 घंटे पूरी रात सहित. वीकली रेस्ट ऑफ नॉट लेस देन हाउ मेनी आवर्स is granted to railway servant whose employment is classified as EI? Answer: 24 hours including a full night. Question number 52. स्थायी रेल कर्मचारी द्वारा किए गए गहन कार्य के लिए सप्ताह में आराम के लिए न्यूनतम कितने घंटे निर्धारित है? उत्तर: कुल जमा 30 घंटे. Weekly rest of not less than how many hours is granted to railway servant whose employment is classified as continuous? Answer: 30 consecutive hours. Question number 53. किसी भी रेल कर्मचारी को कितने घंटे आराम के पूर्व ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता? उत्तर: 12 घंटे. No railway servant classified as intensive shall be called upon to duty before completion of rest of how many hours? Answer: 12 hours. रनिंग स्टाफ को कुल कितने घंटे तक का एक माह में पूरी रात सहित विश्राम दिया जा सकता है? उत्तर: 30 घंटे की अवधि 4 बार या 22 घंटे की अवधि 5 बार. रनिंग स्टाफ shall be granted rest of how many consecutive hours including full night in bed in a month? Answer: 4 periods of 30 hours or 5 periods of 22. Question number 55. कर्मचारी के उपस्थित होने या न होने पर उस पर कार्रवाई करने का अधिकार किसे होता है? उत्तर: नियंत्रण अधिकारी. Who will decide whether a particular action will be classified as sustained attention or not? Answer: controlling authority. Question number 56. जिस लोग को रनिंग स्टाफ को इंजन पर ट्रायल के लिए नामित किया गया है उसे कितना प्रतिशत भत्ता मिलेगा? उत्तर: 100%. लोको रनिंग स्टाफ who are deputed to accompany engine on trial are allowed how many percentage of credit of time spent? Answer: 100%. Question number 57. किसके अलावा किसी भी रेल कर्मचारी को लगातार 14 दिन से अधिक ड्यूटी पर नहीं बुक किया जा सकता? उत्तर: ट्रैक मशीन चलाने वाला स्टाफ. नो रेलवे सर्वेंट एक्सेप्ट who are booked for more than 14 days continuously? Answer: staff operating track machines. Question number 58. भारतीय रेल अधिनियम के खंड XIV यानी कि 14 में 7 उपखंड है. उत्तर: सही है. There are 7 sections in chapter XIV, that is 14 of Indian Railways Act. Answer: true. Question number 59. भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड XIV यानी कि 14 के उपखंड 131 में आवेदन की छूट है. उत्तर: सही है.
exemptions from application of Chapter XIV, that is 14 of Indian Railway Act 1989 are defined in Section 131? Answer: true. Question number 60. भारतीय रेल अधिनियम 1989 के खंड XIV यानी कि 14 में रेलवे कर्मचारी के सुपरवाइजर की ड्यूटी का विवरण है। उत्तर: सही है। The duties of supervisors of railway labor is defined in Chapter XIV, that is 14 of Indian Railways Act 1989. Answer: true. Question number 61. रेल कर्मचारी और EI या गहन कार्यरत के लिए नियम बनाने और घोषित करने की शक्ति रेल अधिनियम के खंड XV यानी कि 15 में है। उत्तर: गलत है। Power to make rules and declare employment of railway servant as EI or an intensive is provided in Chapter XV, that is 15 of Railways Act. Answer: false. Question number 62. रेल मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। उत्तर: गलत है। Regional Labour Commissioner is appointed by Ministry of Railways. Answer: false. Question number 63. जंक्शन ना होते हुए भी ऐसा स्टेशन जहां से नियमित रूप से गाड़ियां गुजरती है वह रोड साइड स्टेशन कहलाता है। उत्तर: गलत। A station which is not a junction but from which trains are ordered on regular measure is roadside station. Answer: false. Question number 64. कार्य घंटे और विश्राम की अवधि की गणना 2005 के तहत भारतीय रेल स्थापना अधिनियम के उपखंड 2 के नियम 1303 के अनुसार साधारण दर से की जाती है। उत्तर: सही है। For the purpose of hours of work and period of rest rules 2005, ordinary rate of pay means pay defined in rule 1303 of IREC volume 2. Answer: true. Question number 65. ड्यूटी के दौरान अधिकतम 2 स्पेल अनुमत है। उत्तर: गलत। Maximum number of spells of duty permitted in a split shift is 2. Answer: false. Question number 66. रोस्टर बनाते समय लॉन्ग या शॉर्ट को टाला जाए। उत्तर: सही है। While preparing rosters, long on and short off should be avoided. Answer: true. Question number 67. यदि कार्य के स्थान से कर्मचारी का निवास 8 किलोमीटर से अधिक है तो 7 घंटे की गई स्प्लिट को सामान्यतः 8 घंटे की ड्यूटी माना जाएगा। उत्तर: गलत। If the place of residence is beyond 8 kilometers from place of work, 7 hours of split duty is treated as equivalent to 8 hours of normal duty. Answer: false. Question number 68. नियंत्रण अधिकारी द्वारा लगाए गए समय की सकल उपस्थिति तय की जाएगी। उत्तर: सही है। Period involving sustained attention is decided by controlling authority. Answer: true. Question number 69. आपात स्थिति में वरिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान से कम का अधिकारी सक्षम प्राधिकारी के रूप में अस्थायी रूप के तौर पर
कार्य के घंटे और रोजगार के नियम का निर्णय ले सकता है। उत्तर सही है। इन केस ऑफ इमरजेंसी एन ऑफिसर not less than senior scale can exercise the power of competent authority to temporarily exempt the railway servant from hours of employment rules. Answer सही है। क्वेश्चन नंबर 70, श्रम मंत्रालय को रेल कर्मचारी को छूट देने का अधिकार है। उत्तर गलत। Ministry of Labor is competent to declare a railway servant as excluded. Answer false. Question number 71, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कार्य का विवरण महाप्रबंधक या प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी को भेज सकता है। उत्तर सही है। Copy of declaration of classification of employment made by senior scale officer shall be forwarded to GM या PCPO. Answer true. Question number 72, मेट्रोन को वर्गीकृत से छूट दी गई है। उत्तर सही है। मेट्रोन्स आर classified as excluded. Answer true. क्वेश्चन नंबर 73, वर्गीकरण के विरुद्ध 45 दिनों की समय सीमा में अपील की जा सकती है। उत्तर गलत है। टाइम लिमिट फॉर अपीलिंग अगेंस्ट क्लासिफिकेशन इज 45 days. आंसर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 74, रोजगार का वर्गीकरण संबंधी अपील क्षेत्रीय श्रम आयुक्त को की जा सकती है। उत्तर सही है। अपील अगेंस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाइज विथ रीजनल लेबर कमिश्नर। आंसर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 75, रेल कर्मचारी को सुपरवाइजर घोषित करने की शक्ति श्रम मंत्रालय को है। उत्तर सही है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इज द अथॉरिटी to specify a railway servant as supervisory. Answer true. Question number 76, रेल मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर सभी रेल कर्मचारी को गहन कर्मचारी माना जाएगा। उत्तर गलत है। The employment of all railway servant except those are excluded by Ministry of Railways are assumed as intensive. आंसर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 77, कार्य की वास्तविक विवेचना के आधार पर अधिकतम उच्च सक्षम पद्धति से रेलवे कर्मचारियों को स्थायी माना जाता है। उत्तर सही है। मोस्ट सुटेबल मेथड टू क्लासिफाई एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट एज कंटिन्यूअस इंटेंसिव और EI based on factual job analysis. Answer true. Question number 78, कार्य की वास्तविक विवेचना के आधार पर अधिकतम उच्च सक्षम पद्धति से रेल कर्मचारियों को और EI की अस्थायी निर्धारण पद्धति के अनुसार की जाती है। उत्तर गलत। मोस्ट सुटेबल मेथड to classify employment of railway servant as continuous, intensive or EI based on rough assessment method. Answer false. Question number 79, 24 घंटे के दौरान कार्य की अवधि सतत 5 घंटे और संतोषजनक विश्राम की अवधि का गहन वर्गीकरण किया गया है। उत्तर गलत है। Period of inaction or relaxation aggregating to less than 5 hours in a cycle of 24 hours will satisfy the condition of little period of rest for classification as an intensive. Answer false. Question number 80, लगातार 8 घंटे तक कार्य करने के बाद 1 घंटे विश्राम की अवधि का गहन वर्गीकरण किया गया है। उत्तर सही है।
period of inaction or relaxation aggregating to less than 1 hour in a cycle of 8 hours will satisfy the condition of little period of rest for classification as intensive. Answer: true. क्वेश्चन नंबर 81. रेल कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान एक शिफ्ट में 12 घंटे की ड्यूटी पर 6 घंटे अधिक लगातार काम नहीं लिया जा सकता है. उत्तर: सही है. The employment of railway servant is classified as EI if in shift of 12 hours the period of inaction aggregate to 6 hours or more. Answer: true. क्वेश्चन नंबर 82. कार्य की अधिकता होने पर EI में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा 5 मिनट से कम समय में किए गए कार्य पर ध्यान न दे. उत्तर: सही है. While assessing the workload of EI staff, the period of inaction less than 5 minutes shall be ignored. Answer: true. क्वेश्चन नंबर 83. एक सप्ताह के दौरान 48 घंटे की ड्यूटी को मानक माना गया है. उत्तर: सही है. The standard hours of duty of continuous classification is 40 hours a week. Answer: true. क्वेश्चन नंबर 84. केयरटेकर और रेस्ट हाउस के कर्मचारियों के लिए सप्ताह के दौरान 48 घंटे की ड्यूटी को मानक है. उत्तर: गलत. The standard hours of duty of caretaker of rest house is 48 hours a week. Answer: false. क्वेश्चन नंबर 85. सलून सहायक को सप्ताह में 72 मानक कार्य घंटे है. उत्तर: सही है. The hours of duty of saloon attendant is 72 hours per week. Answer: true. क्वेश्चन नंबर 86. नॉन रोड स्टेशनों जहां कार्य के स्थान से 0.5 किलोमीटर की दूरी तक कर्मचारी को आवास उपलब्ध कराया गया है, EI में वर्गीकृत ऐसे रेल कर्मचारियों और के कार्य के सप्ताह में 60 घंटे मानक है. उत्तर: सही है. Standard hours of work of a railway servant classified EI and working in non-road station provided with the quarters within 0.5 kilometers from the place of work is 60 hours in a week. Answer: true. क्वेश्चन नंबर 87. रोड साइड स्टेशनों जहां कार्य के स्थान से 0.5 किलोमीटर की दूरी तक कर्मचारी को आवास उपलब्ध कराया गया है, EI में वर्गीकृत ऐसे रेल कर्मचारियों और कार्य के सप्ताह में 60 घंटे मानक है. उत्तर: गलत है. Standard hours of work of railway servant classified EI and working in a roadside station and provided with quarters within 0.5 kilometers from the place of work is 60 hours in a week. Answer: false. क्वेश्चन नंबर 88. रेलवे कर्मचारियों के काम के समय का वर्गीकरण प्राथमिकता और सुविधा के आधार पर सप्ताह में 3 घंटे अतिरिक्त तय किया गया है. उत्तर: सही है. मैक्सिमम टाइम लिमिट prescribed for preparatory and complementary work in case of railway servant classified as an intensive is 3 hours a week. Answer: true. क्वेश्चन नंबर 89. रेलवे कर्मचारियों और EI के कर्मचारियों को बुलावे पर काम के समय का वर्गीकरण प्राथमिकता और सुविधा के आधार पर सप्ताह में 24 घंटे अतिरिक्त के अलावा 6 घंटे सप्ताह में तय किया गया है. उत्तर: गलत है. मैक्सिमम टाइम लिमिट
prescribed for preparatory and complementary work in case of railway servant classified as EI and called upon to work 24 additional hours in a week is 6 hours a week. Answer: false. क्वेश्चन नंबर 90. रेल कर्मचारियों और EI के कर्मचारियों को बुलावे पर काम के समय का वर्गीकरण प्राथमिकता और सुविधा के आधार पर सप्ताह में 12 घंटे अतिरिक्त के अलावा 4.5 घंटे सप्ताह में तय किया गया है. उत्तर: सही है. मैक्सिमम टाइम लिमिट prescribed for preparatory and complementary work in case of railway servant classified as EI and called upon to work 12 additional hours in a week is 4.5 hours of a week. Answer: true. क्वेश्चन नंबर 91. प्राथमिकता और सुविधा कार्य के मामले में गेटमैन से सप्ताह में अधिकतम 3 घंटे अतिरिक्त कार्य लिया जा सकता है. उत्तर: सही है. मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंटरी वर्क इन केस ऑफ गेटमैन इज 3 hours अ वीक. आंसर: सही है. क्वेश्चन नंबर 92. प्राथमिकता और सुविधा कार्य के मामले में रनिंग स्टाफ से आवश्यकता होने पर सप्ताह में अधिकतम 4 घंटे अतिरिक्त कार्य लिया जा सकता है. उत्तर: सही है. टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंटरी वर्क बाय रनिंग स्टाफ शैल बी डीम्ड टू बी 4 hours अ वीक. आंसर: ट्रू. क्वेश्चन नंबर 93. प्राथमिकता और सुविधा कार्य के लिए 45 मिनट प्रतिदिन लगाए जाने पर कर्मचारियों को कार्य 1 घंटा माना जाएगा. उत्तर: सही. If the time assessed for preparatory and complementary work in respect of staff classified as continuous is 45 minutes per day, the same should be treated as 1 hour. Answer: true. क्वेश्चन नंबर 94. रोस्टर घंटों के अलावा अतिरिक्त समय में किए गए कार्य के लिए ओवरटाइम दिया जा सकता है. उत्तर: सही है. ओवरटाइम shall be paid to the staff to perform extra hours of duty beyond rostered hours. Answer: true. क्वेश्चन नंबर 95. रोस्टर घंटों के अलावा अतिरिक्त समय में किए गए कार्य के लिए ओवरटाइम साधारण दर से 1 और आधा गुना दिया जा सकता है. उत्तर: सही है. For performing duties between the rostered and statutory hours, overtime shall be paid at 1 and half times the ordinary rate of pay. Answer: true. Question number 96. कार्य के तय समय के बाद की गई ड्यूटी के लिए ओवरटाइम साधारण दर से 1 और आधा गुना दिया जा सकता है. उत्तर: गलत. फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटीज बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी आवर्स ओवरटाइम शैल बी पेड एट 1 and half times the ordinary rate of pay. Answer: false. क्वेश्चन नंबर 97. EI से संबंधित कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम गणना की आवधिक अवधि साप्ताहिक है. उत्तर: सही है. Averaging period for purpose of calculating overtime in respect of EI staff is weekly. Answer: true. Question number 98. स्थायी कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम गणना की आवधिक अवधि साप्ताहिक है. उत्तर: गलत है. Averaging period for purpose of calculating overtime in respect of continuous staff is weekly. Answer: false. Question number 99.
किसी भी गहन वर्गीकृत रेल कर्मचारी को न्यूनतम 10 घंटे विश्राम के पहले ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता है। उत्तर गलत है। नो रेलवे सर्वेंट classified as intensive shall be called upon to duty before completion of rest of 10 hours. Answer false. Question number 100. किसी भी स्थायी वर्गीकृत रेल कर्मचारी को 10 घंटे विश्राम के पहले ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता है। उत्तर सही है। नो रेलवे सर्वेंट classified as continuous shall be called upon to duty before completion of rest of 10 hours. Answer true. Question number 101. किसी भी EI वर्गीकृत रेल कर्मचारी को न्यूनतम 10 घंटे विश्राम के पहले ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता है। उत्तर गलत है। No railway servant classified as EI shall be called upon to duty before completion of rest of 10 hours. Answer false. Question number 102. रनिंग स्टाफ के कर्मचारी को 1 माह के दौरान 5 बार कुल 22 घंटे तक पूरी रात आराम दिया जा सकता है। उत्तर सही है। Running staff shall be granted rest of 5 periods of 22 consecutive hours, including full night in bed in a month. Answer true. Question number 103. Running staff के कर्मचारी को 1 माह के दौरान 5 बार कुल 22 घंटे तक पूरी रात आराम दिया जा सकता है। उत्तर सही है। Running staff shall be granted rest of 5 periods of 22 consecutive hours, including full night in bed in a month. Answer true. Question number 104. Running staff के कर्मचारी को 1 माह के दौरान 4 बार कुल 30 घंटे या 5 बार कुल 22 घंटे तक पूरी रात आराम दिया जा सकता है। उत्तर सही है। Running staff shall be granted rest of 4 periods of 30 hours or 5 periods of 22 consecutive hours, including full night in a bed in a month. Answer true. Question number 105. ओवरटाइम भत्ते की गणना में महंगाई भत्ता, डीपी और शहर प्रतिपूर्ति भत्ता शामिल है। उत्तर सही है। For the purpose of calculating overtime allowances, pay includes DA, DP and CCA. Answer true. Question number 106. EI वर्गीकृत रेल कर्मचारी कार्य न होने पर आवश्यकता पड़ने पर कार्य के स्थान से जा सकते हैं। उत्तर गलत। रेलवे सर्वेंट classified as EI is permitted to move from the duty spot during the inaction period. Answer false. Question number 107. स्प्लिट शिफ्ट में ब्रेक अवधि के दौरान रेल कर्मचारी कार्य के स्थान से हट सकते हैं। उत्तर सही है। ड्यूरिंग द ब्रेक पीरियड इन ए स्प्लिट शिफ्ट रेलवे सर्वेंट is permitted to move out of his place of duty. Answer true. Question number 108. आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिकता और सुविधा कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को रोस्टर में शामिल किया जाना अनिवार्य है। उत्तर सही है। The time required to do preparatory and complementary work in respect of staff who are required to do shall be included in the roster. Answer
ट्रू। क्वेश्चन नंबर 109, प्राथमिकता और सुविधा कार्य के दौरान 15 मिनट तक किए गए कार्य को ड्यूटी माना जाएगा। उत्तर गलत है। द टाइम assessed for preparatory and complementary work under 15 minutes shall be treated as duty. Answer false. Question number 110, पदों के वर्गीकरण में बदलाव के लिए वित्तीय सहमति आवश्यक है। उत्तर सही है। Finance concurrence is necessary for change of classification of a post. Answer true. क्वेश्चन नंबर 111, कार्यालय के लिपिक स्केल डेट में वर्गीकृत नहीं है। उत्तर गलत। ऑफिस क्लर्क्स आर नॉट क्लासिफाइड एज एक्सक्लूडेड। आंसर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 112, आरपीएफ के कर्मचारियों पर कर्मचारी कार्य घंटे विनिमय नियम लागू है। उत्तर गलत। RPF staff are governed by HOER. Answer false. Question number 113, अस्थायी कर्मचारियों पर कर्मचारी कार्य घंटे विनियम लागू है। उत्तर सही है। Casual labor are governed by HOER. Answer true. Question number 114, रनिंग स्टाफ को स्थायी वर्गीकृत किया गया है। उत्तर सही है। रनिंग स्टाफ आर क्लासिफाइड एज कंटिन्यूअस। आंसर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 115, ऑपरेटिंग स्टाफ के लिए एलआर में 15 से 25% लागू है। उत्तर गलत। एलआर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग स्टाफ इज 15% to 25%. Answer false. Question number 116, दो ड्यूटियों के दौरान आधे घंटे से कम समय का अंतराल समय अनुमत है। उत्तर गलत है। A period of break of less than half an hour between two spells of duty in a split shift is permissible. Answer false. क्वेश्चन नंबर 117, अस्थायी तौर पर ड्यूटी के लिए 3 सप्ताह के लिए ट्रैक मशीन यूनिट पर बुक किए गए कर्मचारी की ड्यूटी को 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। उत्तर सही है। टेम्पररी एग्जेम्पशन टू बुक ड्यूटी फॉर 3 weeks at a stretch for the staff working in track machine unit is extended for a period of 3 years. Answer true. Question number 118, कार्यकाल के नियम के अंतर्गत कार्यालय अधीक्षक का वर्गीकरण क्या है? उत्तर अविरामी। As per HOER, the category of office superintendent is. Answer continuous. क्वेश्चन नंबर 119, HOER का पूरा नाम क्या है? उत्तर Hours of Employment Regulations. What is the full form of HOER? Answer Hours of Employment Regulations. क्वेश्चन नंबर 120, कार्यकाल के नियम HOER के तहत कर्मचारियों का वर्गीकरण कितने श्रेणी में किया गया है? उत्तर 4 श्रेणी। अंडर हाउ मेनी क्लासेस HOER has been classified? Answer 4 classes. क्वेश्चन नंबर 121, HOER वर्गीकरण में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार किसे है? उत्तर प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी। Who has the right to permit changes in HOER classification? Answer Principal Chief Personnel Officer. Question number 122, गहन
रोस्टर में दैनिक कार्य घंटे कितने होते हैं? साप्ताहिक विश्राम कितने समय का होता है? उत्तर, कार्य के घंटे 6 घंटे होते हैं, साप्ताहिक विश्राम 30 घंटे. हाउ मच इज द डेली वर्क आवर्स एंड वीकली रेस्ट इन द इंटेंसिव रोस्टर? आंसर, 6 hours and 30 hours respectively. क्वेश्चन नंबर 123. आवश्यक रूप से विरामी EI वर्गीकरण में रोस्टर पर दैनिक कार्य के घंटे व साप्ताहिक विश्राम कितने समय का होता है? उत्तर, कार्य के घंटे 12 घंटे, साप्ताहिक विश्राम 24 घंटे. हाउ मच इज द डेली वर्क आवर्स एंड वीकली रेस्ट इन द EI रोस्टर? आंसर, 12 hours and 24 hours respectively. क्वेश्चन नंबर 124. अविरामी, लगातार, निरंतर यानी कि कंटिन्यूअस श्रेणी में दैनिक कार्य घंटे कितने होते हैं और साप्ताहिक विश्राम कितने समय का होता है? उत्तर, कार्य के घंटे 9 घंटे और साप्ताहिक विश्राम 30 घंटे का. हाउ मच इज डेली वर्क आवर्स एंड वीकली रेस्ट इन कंटिन्यूअस रोस्टर? आंसर, 9 hours working hours and 30 hours as rest hours. क्वेश्चन नंबर 125. मैट्रन किस वर्गीकरण में आती है व दैनिक न्यूनतम विश्राम क्या है? उत्तर, एक्सक्लूडेड श्रेणी में एवं दैनिक न्यूनतम विश्राम 12 घंटे. अंडर विच HOER classification is matron classified and what is the minimum daily rest period? Answer, excluded and 12 hours is the rest period. Question number 126. अविरामी, लगातार श्रेणी में साप्ताहिक कार्य के घंटे क्या है? उत्तर, 54 घंटे. What is the weekly working hours for intensive or continuous roster? Answer, 54 hours. Question number 127. रनिंग स्टाफ के मामले में मुख्यालय से बाहर 5 घंटे से कम कार्य की अवधि में कितने घंटे का विश्राम देय बनता है? उत्तर, कार्य के घंटे प्लस 1 घंटा. हाउ मेनी आवर्स ऑफ रेस्ट इज परमिसेबल टू ए रनिंग स्टाफ फॉर लेस देन 5 hours ड्यूटी आउट ऑफ हेडक्वार्टर्स? आंसर, वर्किंग आवर्स प्लस 1 hour. क्वेश्चन नंबर 128. गैंगमैन हेतु साप्ताहिक विश्राम के घंटे कम से कम कितने होने चाहिए व दैनिक विश्राम कितने घंटे का होगा? उत्तर, 24 घंटे और 8 घंटे. हाउ मेनी आवर्स ऑफ वीकली रेस्ट एंड डेली रेस्ट इज परमिसेबल टू ए गैंगमैन? 24 hours and 8 hours. क्वेश्चन नंबर 129. रनिंग स्टाफ के मामले में OT की गणना हेतु कार्य समय कब से कब तक ध्यान में रखा जाता है? उत्तर, साइन ऑन से साइन ऑफ. इन केस ऑफ रनिंग स्टाफ, हाउ द वर्किंग आवर्स आर कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ OT? आंसर, साइन इन टू साइन आउट. क्वेश्चन नंबर 130. एक आवश्यक रूप से विरामी EI कर्मचारी के लिए एक सप्ताह में काम के घंटों की संवैधानिक सीमा क्या है? उत्तर, 75 घंटे. व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर वीकली वर्किंग आवर्स फॉर EI एसेंशियल इंटरमिटेंट क्लास? आंसर, 75 years. क्वेश्चन नंबर 131. रात्रि में काम करने वाले पर्यवेक्षकीय
सहायक स्टेशन मास्टर रात्रि भत्ता पाने का अधिकारी होता है? उत्तर सही है। द सुपरवाइजरी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर वर्किंग इन नाइट इज एंटाइटल्ड टू गेटिंग नाइट अलाउंस। आंसर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 132। HOER में 1969 में गठित ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन थे? वह किस राज्य के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे? उत्तर श्री NM मियाभाई, गुजरात उच्च न्यायालय। Who was the president of the tribunal formed for HOER in May 1969 and he was the former Chief Justice of which state? Answer Justice NM मियाभाई, गुजरात हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 133। कार्य के घंटे किस कन्वेंशन में एडॉप्ट किए गए थे? उत्तर वॉशिंगटन सभा में। इन विच कन्वेंशन वॉज द वर्किंग आवर्स एडॉप्टेड? आंसर वॉशिंगटन DC 1974। क्वेश्चन नंबर 134। मियां भाई ने अवार्ड कब दिया व इसे भारत सरकार द्वारा कब प्रभावी किया गया? उत्तर 6/7/72 और 1/8/74। When did Miabai Tribunal give its award and when it was effected by the Indian government? Answer 6/7/1972 and 1/8/1974। क्वेश्चन नंबर 135। रेल कर्मचारियों के कार्य के घंटों को किन 4 श्रेणी में रखा गया है? उत्तर गहन, सतत, अपवर्जित, आवश्यक रूप से, आंतरायिक। फॉर द पर्पस ऑफ आवर्स ऑफ वर्क which are the 4 classification of railway employees? Answer intensive, continuous, essentially, intermittent and excluded। क्वेश्चन नंबर 136। अस्थायी तौर पर विश्राम रद्द किए जाने पर कितने दिनों में विश्राम स्वीकृत किया जा सकता है? उत्तर गहन के लिए 14 दिन और अन्य श्रेणियों के लिए 1 माह में। If rest is suspended temporarily, within how many days the rest in leave may be granted? Answer 14 days for intensive and 1 month to other categories। क्वेश्चन नंबर 137। 2 या अधिक कार्य समय के दौरान बीच के आधे घंटे या अधिक के अंतराल को क्या कहते हैं? उत्तर स्प्लिट ड्यूटी। नेम ऑफ द ड्यूटी इन 2 or more spells with intervening breaks each of half or more hours called as? Answer split duty। क्वेश्चन नंबर 138। रेलवे कर्मचारियों के कार्य के घंटे ड्यूटी साप्ताहिक अवकाश दर्शाने वाले दस्तावेज का नाम बताएं। उत्तर रोस्टर। नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट शोज द आवर्स ऑफ रेलवे सर्वेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन ड्यूटी, हिज डेली एंड वीकली रेस्ट। आंसर रोस्टर। क्वेश्चन नंबर 139। रेल कर्मचारी द्वारा रोस्टर के अनुसार निर्धारित समय के बाद किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए अधिकतम कितना समयोपरि भत्ता दिया जा सकता है? उत्तर सामान्य वेतन की दर से 1.5 गुना तक। हाउ मच ओवरटाइम इज पेड
for the excess hours of work rendered by a railway servant between the limits of rostered hours and statutory hours? Answer: 1.5 times the ordinary rate of pay. क्वेश्चन नंबर 140. रेल कर्मचारी द्वारा किए गए अतिरिक्त कार्य के लिए अधिकतम कितना समयोपरि भत्ता दिया जा सकता है? उत्तर: सामान्य दर से 2 गुना. हाउ मच ओवरटाइम इज पेड फॉर द एक्सेस आवर्स ऑफ वर्क rendered by railway servant beyond the statutory limits? Answer: twice the ordinary rate of pay. क्वेश्चन नंबर 141. रेलवे में कर्मचारी द्वारा अधिकतम कार्य के घंटे कितने हैं? उत्तर: एक दिन में 12 घंटे में 9 घंटे से अधिक नहीं. What is the maximum hours of work for an employee in railways? Answer: not more than 9 hours and shall not be more than 12 hours in a day.